बीजेपी की बम्पर जीत के बाद सीएम फेस को लेकर चर्चा तेज। सीसीए ने पूर्वी दिल्ली के वोटरों से पूछी उनकी पसंद। प्रवेश वर्मा को चाहते हैं ज्यादा लोग, ओम प्रकाश शर्मा भी हैं पसंद। मुस्तफाबाद का नाम बदलकर रखा जाएगा शिवपुरी या शिवविहार। नए विधायक मोहन सिंह भीष्ट ने किया ऐलान, चुनाव में नाम बदलने का किया था वादा। डॉक्टर अनिल गोयल ने निकाली विजय यात्रा, जनता को दिया धन्यवाद, ईमानदारी से जिम्मेदारी निभाने का किया वादा। नवनिर्वाचित विधायक संजय गोयल ने किया रोड शो में दिखा कार्यकर्ताओं का जोश। संजय गोयल बोले, जनता के समर्थन से मिली जीत। ओम प्रकाश शर्मा ने निकाली विजय रथ रैली, विश्वासनगर में किया जनता का आभार व्यक्त। निगम पार्षद मोनिका पंत और बीजेपी कार्यकर्ता भी रहे मौजूद। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। दिल्ली विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल करने के बाद बीजेपी में सीएम पद के चेहरे को लेकर चर्चा तेज हो गई। पार्टी ने 27 साल से ज्यादा समय के बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी करते हुए 70 सदस्यीय विधानसभा में 48 सीट जीती हैं। इसी को लेकर हमने पूर्वी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पहुंचकर जनता से बात की कि सीएम फेस के तौर पर वह किसको चाहते हैं, तो लोगों की मिली जुली राय सामने आई। विश्वासनगर के कुछ लोगों ने ओम प्रकाश शर्मा को अपनी पसंद बताया क्योंकि उन्होंने लगातार ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। वहीं कुछ लोगों ने पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा को अच्छी राजनीति करने वाला बताया। इसके अलावा कुछ लोगों ने हरीश खुराना का नाम भी आगे बढ़ाया। कृष्णनगर की जनता का कहना था, चूंकि दिल्ली में पूर्वांचली मतदाता करीब 25% है, इसलिए कोई पूर्वांचली चेहरा होना चाहिए। वहीं युवाओं ने मांग की कि उम्मीदवार अनुसूचित जाति से हो या शिक्षित हो, ताकि वह युवाओं के हितों के बारे में भी सोच सके। महिलाओं ने प्रवेश वर्मा को उम्मीदवार के रूप में देखने की इच्छा जताई, जबकि कई लोगों ने डॉक्टर अनिल गोयल के नाम को भी आगे रखा। वहीं विवेक विहार के अधिकतर लोगों का कहना था कि बीजेपी एक संगठित पार्टी है और भारी बहुमत से जीती है, इसलिए जिसे भी सीएम बनाया जाए वह ईमानदार हो और जनता के हित में काम करने वाला हो, ताकि दिल्ली की मौजूदा स्थिति में सुधार हो सके। कुछ लोगों का मानना है कि प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल के खिलाफ मजबूती से प्रचार किया था, इसलिए उनका सीएम बनना दिल्ली के लिए बेहतर साबित हो सकता है। सीएम की कुर्सी पे तो मेरी तो यही इच्छा है, हमारे विधायक ओम प्रकाश शर्मा जी विराजमान हो, क्योंकि वो चौथी बार विधायक बने हैं और काफ़ी वोटों के अंतर से जीते हैं। जी, हमारा तो ये चाहते हैं कि हमारे जो विश्वासनगर के विधायक हैं श्री ओम प्रकाश शर्मा जी, वो लगातार 4 बार लगातार जीत के इन्होंने चौका लगाया है और प्रचंड बहुमत से उन्होंने अपनी जीत हासिल करी है। और धूल भरी आंधी, जो केजरीवाल की आंधी को डट के सामना करने वाले दिल्ली के दबंग विधायक ओम प्रकाश शर्मा जी, हम चाहते हैं वही हमारे सीएम बने। किसको सीएम चेहरा चाहिए? हम चाहेंगे कि जी हमारे क्षेत्र से जो आदित्य अच्छे स्तर पे जीते हैं संजय गोयल जी, हम उनको देखना चाहेंगे क्योंकि उनकी बेपाक छवि, बहुत निर्बल चेहरा और बहुत ही अच्छे द्वितीय काम करे हुए उन्होंने इलाके में और बहुत ही अच्छे वोटों से जीते हैं। पब्लिक जनता चाहती है कि भाई संजय गोयल जी इस पद पे काबिज हो। सीएम पद वाले को हराया है जिसने, जो पार्टी के, वो प्रवेश वर्मा जी हैं और बाकी जो है उनको बनाना चाहिए। बाकी पार्टी का निर्णय है, जो पार्टी बनाएगी, मगर फिर भी हम चाहते हैं कि प्रवेश वर्मा जी, परमेश वर्मा जो है सीट पर बैठे। हाँ, जो सीएम को उन्होंने हराया है, सीएम को हराने वाले प्रवेश वर्मा हैं, हमेशा बनाते रहे, तो उनको बनाना चाहिए। किसको देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के चेहरे पर? वर्मा जी को, इसको ही, परवेश वर्मा। हाँ, प्रवेश वर्मा को। क्या कारण है कि जो परवेश वर्मा को देंगे? वो बहुत अच्छे थे, इनके पिताजी को आज से नहीं, मैं उनको जानता था, उनके पिताजी बहुत अच्छे थे। और एक मदनलाल खुराना जी का जो बेटा है उसको भी चाहता मैं, बहुत बढ़िया वो भी लड़का। विजयी हुए हमारे कृष्णनगर से कैंडिडेट हैं और बहुत ही अच्छा उनका अनुभव है। अनिल गोयल को क्यों लाना चाहते हैं सीएम चेहरे पे? वो अच्छे पढ़े लिखे सामाजिक आदमी हैं, बहुत अच्छा उनका प्रभाव है क्षेत्र में, सामाजिक काम अच्छे करते रहते हैं, पब्लिक की सेवा में रहते हैं और हमारे ज़िले में रहते हैं। हम अपने ज़िले के ही कैंडिडेट को चाहेंगे कि हमारे कैंडिडेट का और विकास हो
और काम। बहुत सारे ऐसे लोग हैं दिल्ली में, बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे नेता हैं जो हर सीएम के कागार पे, जैसा लगेगा जिसको पार्टी उसको सीएम बनाएगी। कोई एक तो नाम है अगर जैन में आ रहे हो आपके? नहीं, एक दो नाम क्या आएगा, आप तो मान लो परवेज साहिब सिंह वर्मा को बना दो, ओम प्रकाश शर्मा को बना दो, और अपना भी वीरेंद्र सचदेवा को बना दो। बहुत सारे लोग, वीरेंद्र सचदेवा जी ने पार्टी को पूरे 2.5 से 3 साल लगा करके पार्टी को खड़ा किया और केजरीवाल को धूल में मिटाया। केजरीवाल को खत्म करने में सबसे बड़ा श्रेय वीरेंद्र सचदेवा का है। जमुना जी में जाकर के वीरेंद्र सचदेवा जी ने नहाया था, तो मैं तो कहूँगा भाई सबसे पहला नंबर वीरेंद्र सचदेवा जी का रहना चाहिए। प्रवेश वर्मा जी जो हैं वो एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं और अपनी जिम्मेदारियों को पूर्णता से निभाने वाले हैं। जनता चाहती है कि इस पर हमारा मुख्यमंत्री ऐसा हो कि जो वादे हमारे मोदी जी ने किए हैं, हमारे संकल्प पत्र में लिखे हैं, उन वादों पर हमारी सरकार खरी उतरे। तो मैं डॉक्टर अनिल गोयल जी को दूसरा हर्षवर्धन बनाना चाहूँगी और मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर अनिल गोयल जी को यहाँ से सीएम बनाया जाए। परवेश शर्मा जी भी अच्छे कैंडिडेट हैं सीएम पद के लिए, मगर हम लोग कृष्णानगर के निवासी हैं, हर्षवर्धन जी को हम भूले नहीं हैं और हमारे डॉक्टर साहब भी हर्षवर्धन जी से कम नहीं हैं, तो हम सीएम के लिए उनका नाम देना चाहेंगे। परवेश साहिब सिंह जी बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं, हम चाहते हैं कि वो भी सीएम के रूप में वो भी एक सीएम चेहरा हैं। मैं हेल्थ मिनिस्टर के लिए डॉक्टर अनिल गोयल को महत्व दूंगी, क्योंकि वो काफ़ी एजुकेटेड, पढ़े लिखे और संगठन के साथ चलने वाले, महिलाओं के साथ चलने वाले, अपने कार्यकर्ताओं को सबको साथ लेकर चलने वाले हैं और हर काम में वो निपुण हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो दिल्ली को संभाल सके, जो हमारे जो भाजपा ने वादे किए हैं वो पूरे कर सके, उससे को देखते हुए संगठन जो चेहरा दे वो मान्य होना चाहिए। तो मैं तो यही चाहूँगा हमारे बड़े भाई मुख्यमंत्री बने, और अगर नहीं बनाते हैं तो उनको कम से कम स्वास्थ्य मंत्री बनाएं और दिल्ली में किसी पूर्वांचली को मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी के जीतने में पूर्वांचली का बहुत बड़ा हाथ है। 25% पूर्वांचली यहाँ रहते हैं, तो उनका बहुत बड़ा रोल रहा है उनको प्रचंड बहुमत दिलवाने में। तो मेरा यही सोचना है कि किसी पूर्वांचली को बनाया जाए। जैसे प्रवेश साहिब सिंह है अपने वो, क्योंकि उन्होंने बहुत वादे करे यूथ के लिए। जैसे मैं अनुसूचित जाति से बिलोंग करता हूँ, तो अनुसूचित जाति के लिए हर महीने 1000 रुपये जैसे स्कॉलरशिप देंगे, अनुसूचित जाति के बच्चों को स्कूल और कॉलेजेस में काम करेंगे। जैसे केजरीवाल जी ने वादा करा था कि 12 कॉलेजेस बनाएंगे, 12 कॉलेजेस बनाए नहीं। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालयों की हालत है वो बद से बदतर हो गई है। एक ऐसे आदमी को सीएम बनाया जाए तो इसके लायक होता है। पहले नाम इसलिए घोषित नहीं किया जाता है कि हमारे मोदी की बहुत अच्छी प्लानिंग है। जैसे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में सीएम एकदम ऐसे एक छोटे से कार्यकर्ता को जो एमएलए चुनाव जीता है उसको लाके सीएम बनाती है, ताकि वो काम करने लायक आदमी चुन के बनाती है। देखिए, दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा, पार्टी तय करेगी, लेकिन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री, दिल्ली की सेवा करेगा और सबका मुख्यमंत्री होगा। 1,40,00,000 मतदाताओं का वो मुख्यमंत्री होगा, वो केवल भाजपा का मुख्यमंत्री नहीं होगा। परवेश वर्मा जी ने केजरीवाल को हराया, इतनी बड़ी बात है। दिल्ली में आज तक कोई केजरीवाल को टक्कर नहीं दे पाया था। उन्होंने, परवेश वर्मा जी ने इतनी मेहनत करके पूरी न्यू दिल्ली में जनता को दिखा दिया। और वो सरप्राइज एलिमेंट वो होगा जो देश के लिए और जो इस प्रदेश के लिए काम करेगा। पार्लियामेंट्री वो डिसाइड कर लेगा कि वो कौन किस चेहरे को लेके आना चाहिए आगे, उस चेहरे को आगे लेके आएगी। लेकिन हाँ, मैं यहाँ कृष्णानगर में डॉक्टर अनिल गोयल जी को सपोर्ट कर रहा हूँ। देखिए, इसमें जीत में पूर्वांचलियों के बहुत योगदान रहा है और उनकी बहुत बड़ी समस्या हल होने जा रही है। छठ वर्ग की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होनी चाहिए और इसके लिए कोई पूर्वांचली चेहरा हो तो बेस्ट है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हमेशा से कमल को अपना प्रत्याशी मानता आया है, मुख्यमंत्री कैंडिडेट मानता आया है। तो जो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की सहमति होगी। अभी तो संजय गोयल सर ही लग रहे हैं कि सीएम होने चाहिए। क्यों, क्या वजह क्या है? उन्होंने बहुत सारे काम कराए हैं, जैसे कि सब देख रहे हैं, उनके बहुत ही योगदान है लोगों के लिए, लोकल लोगों के लिए। देखिए, मैं संगठन का व्यक्ति हूँ, किसी नाम के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ। हमारे बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जिन्होंने संगठन में लंबे समय तक काम किया है। तो पार्टी इस पैरामीटर पर विचार करे और इन मापदंडों से सीएम चुने तो संगठन का भी भला होगा और हमारे जैसे कार्यकर्ताओं का भी मान सम्मान सुरक्षित रहेगा। हमारे सीएम होने चाहिए ऐसे कि जो ईमानदार छवि के हों और काम करे जनता के लिए, क्योंकि जनता ही इनको चुन के लाती है। तो हमारे को ईमानदार चाहिए सीएम। विधायक तो हमारे ईमानदार आ गए। उत्तर पूर्वी दिल्ली की मुस्तफाबाद विधानसभा सीट का नाम बदला जाएगा। बीजेपी की मुस्तफाबाद सीट से विजयी उम्मीदवार मोहन सिंह बिष्ट ने रविवार को इसका ऐलान किया है। मोहन सिंह बिष्ट का
कहना है कि चुनाव से पहले ही मैंने ये वादा किया था। उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि अगर मैं जीता तो मुस्तफाबाद का नाम बदलकर शिवपुरी या शिव विहार रख दूंगा और मैं ऐसा करूंगा। आपको बता दें कि मुस्तफाबाद का नाम बदलना इस सीट पर मुख्य चुनावी मुद्दों में शामिल रहा है। पार्टी ने करावल नगर से मोहन सिंह बिष्ट का टिकट काटकर इस बार मुस्तफाबाद से प्रत्याशी बनाया था। उन्होंने पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए जीत का परचम लहराया। मुस्तफाबाद क्षेत्र में करीब 52% मुस्लिम मतदाता हैं। ये सीट 2008 की डिलिमिटेशन के बाद अस्तित्व में आई थी। उससे पहले यह सारा इलाका करावल नगर सीट का हिस्सा हुआ करता था। कांग्रेस के हसन अहमद यहां से 2 बार चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार उनके बेटे अली मेहंदी हार गए। इस बार मुस्लिम वोटों के विभाजन के कारण यह सीट बीजेपी की झोली में आ गई। वैसे 2015 के चुनाव में जब बीजेपी केवल 3 सीटें जीती थी, तब यहां से जगदीश प्रधान ने बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर कामयाबी हासिल की थी। गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान मुस्तफाबाद के लोगों से वादा किया था कि अगर आप मोहन सिंह बिष्ट को जिताएंगे तो उन्हें बड़ा आदमी बनाने का वादा मैं आपसे करता हूं। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि पार्टी या सरकार में मोहन सिंह बिष्ट को कोई बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। हाँ, ये सही है। मैंने कहा है शिवपुरी भी हो सकता है, शिव बिहार भी हो सकता है, लेकिन आखिर ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्यों राजनीतिक दल के लोग मुस्तफाबाद पे कितना बड़ा मेहरबान क्यों हो रहे। जहाँ हिंदुओं की आबादी हो, हिंदू वहाँ रहते हों, तो उसका नाम मुस्तफाबाद की जगह शिवपुरी या शिव बिहार क्यों नहीं हो सकता। निश्चित रूप से लोगों के अंदर, मन के अंदर जिस प्रकार के मुस्तफा के नाम से लोग चिंतित रहते हैं, तो निश्चित रूप से ये काम होना चाहिए, ये मैं करूंगा। दिल्ली के विधानसभा चुनाव 2025 काफी रोचक रहे, क्योंकि 27 साल बाद बीजेपी की जबरदस्त वापसी हुई है। पार्टी ने 70 में से 48 सीटें जीतकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इसके अलावा पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर विधानसभा क्षेत्र में 10 साल बाद बीजेपी की वापसी हुई है। डॉक्टर अनिल गोयल ने इस सीट को बीजेपी के पक्ष में जीत दिलाई। डॉक्टर अनिल गोयल ने आज अपने चुनाव कार्यालय से विजय यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने झील, गीता कॉलोनी होते हुए अनारकली तक यात्रा की और जनता का धन्यवाद किया। इस दौरान उन्होंने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि यह जनता की जीत है। जनता ने उन पर जो जिम्मेदारी सौंपी है वह उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाएंगे। जनता का प्यार, विश्वास मिल रहा है, उसके साथ जिम्मेदारी बढ़ गई है। मैं सिर्फ जनता के विश्वास के लिए कहना चाहता हूँ कि आपके आने वाले समय में जितना काम हमने पिछले 5 साल में किया होगा, उससे कम से कम 100 गुना काम, 100 गुना गति से होगा। और यह कृष्णानगर को एक विकसित कृष्णानगर, डेवलप्ड कृष्णानगर, जहां युवा रोजगार की समस्या ना हो, गरीब कल्याण की योजना सारी चालू हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो, यातायात, शिक्षा और स्वास्थ्य के बेहतर साधन हो, ऐसा कृष्णानगर हम लोग अगले 5 साल में देखना चाहते हैं। पूर्वी दिल्ली के शोहादरा से नवनिर्वाचित विधायक संजय गोयल ने आज अपने विधानसभा में भव्य रोड शो किया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। इस रोड शो की शुरुआत सीमापुरी से हुई और समापन शोहादरा में किया गया। बड़ी संख्या में जनता भी इस आयोजन का हिस्सा बनी। संजय गोयल ने कहा कि यह रोड शो कार्यकर्ताओं और जनता का आभार व्यक्त करने के लिए आयोजित किया गया है, क्योंकि जनता के प्यार और समर्थन ने ही उन्हें जीत दिलाई है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वह जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। वहीं रोड शो में शामिल कार्यकर्ताओं में भी भारी उत्साह देखने को मिला। जो मतदाता है, क्षेत्रीय जनता है, जिन्होंने विकास को चुना है, और हम उनका धन्यवाद देने के लिए निकलेंगे अभी, और उनसे, और जो उन्होंने विश्वास जताया उस विश्वास पे 100% हम खरा उतरे, प्रभु श्री राम जी से आशीर्वाद लेंगे। कार्यकर्ता में जोश उत्साह ज़्यादा होना ही चाहिए। 10 साल की आपदा से मुक्ति दिलानी थी दिल्ली को मुक्ति दिलाने के लिए भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने दिल से, जान से लगा हुआ था, और उसका पूरा आप रिजल्ट देख सकती हैं। दिल्ली में 48 सीटें हम लोग लेकर आए, और शाहजहाँ जिला में जहाँ 5 विधानसभा, 5 की 5 सीटें बहुत अच्छे अंतर से हम लोगों ने जीती है, तो निश्चित तौर पे उत्साह है। हमारे मोदी जी की, हमारे संजय जी की। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, अपने वक्त में जिला में अध्यक्ष होने के नाते इन्होंने, इनका दायित्व इतना बड़ा हो गया है कि 5 को 5 सीटें जो है जिले की लेके आ रहे हैं।
ये बहुत बड़ी जीत है हमारी। शाहदरा विधानसभा से विधायक जो जीत कर आए हैं संजय गोयल जी बीजेपी के, और उनके बाद जो जीत का जश्न यहाँ पे मनाया जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ से कारवां जो है निकल पड़ा है, यहाँ पे पूरा रोड शो, एक धन्यवाद रैली जो है यहाँ पर निकाली जा रही है विधायक जी के द्वारा। और यहाँ पे जो जोश है बहुत देखने को मिल रहा है, सारे कार्यकर्ता जनता और सभी काफी ज्यादा जोश में यहाँ पे नजर आ रहे हैं। जीत का जश्न मनाया जा रहा है। बीजेपी जिस तरीके से 48 सीटें लेकर यहाँ पर दिल्ली में आई है, अब बात यह है कि सीएम कौन बनाएगा और कौन संभालेगा दिल्ली की बागडोर और सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा। कैमरा पर्सन महेंद्र बोरा के साथ सोनिया शर्मा, सीसी। बीजेपी के विजेता ओम प्रकाश शर्मा ने विश्वासनगर क्षेत्र में अपनी विजय रथ रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने भारी मतों से मिली जीत पर जनता का आभार व्यक्त किया। रैली में स्थानीय निगम पार्षद मोनिका पंत और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि पिछली बार उन्होंने 16,000 वोटों से जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार उनकी जीत का अंतर बढ़कर 25,000 हो गया। इस सफलता के लिए उन्होंने जनता का धन्यवाद किया है। विश्वासनगर की विधानसभा में एक ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है और मेरे साथ बीजेपी के प्रत्याशी ओम प्रकाश शर्मा जी हैं। शर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे इतनी ऐतिहासिक जीत को लेकर? हमारे सभी समर्थक और कार्यकर्ताओं ने जी तोड़ मेहनत जो की है, आज उसका सुखद परिणाम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ चौथी बार विधायक बन रहा है। इसके लिए क्षेत्र की जनता को हार्दिक बधाई। निश्चित रूप से विकास के लिए पूरी शक्ति एकत्र करके जनता की भलाई के लिए कार्य करेंगे। क्या मानते हैं, क्या कौन सा पद आपको मिलने वाला है मंत्रालय का? ये पार्टी निर्णय करेगी। पार्टी जो काम देगी उसको पूरी ताकत के साथ करेंगे। जनता के फैसले की जीत है। भाई ओम प्रकाश शर्मा जी के लगातार किए गए कार्यों की जीत है। हमारे संगठन की, नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं की जीत है। नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पूरी होने की जो गारंटी है, जनता ने पुनः आशीर्वाद दिया है। हमारे सचदेवा जी के नेतृत्व में हमारा पूरा आनंद विहार मंडल ने जो काम किया और उसने आनंद विहार ने सबसे ज़्यादा लीड ली। विश्वासनगर ने तो पुनः विश्वास दिखाया ही। ऐतिहासिक जीत ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। ये वो उन समर्थकों की जीत है जिनका विश्वास मोदी जी के ऊपर पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल भारद्वाज के साथ मोहित शर्मा, सीएसएन लाइव, दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को एक बार फिर बड़ी हार का सामना करना पड़ा और लगातार तीसरी बार पार्टी का खाता नहीं खुला। इस बार कांग्रेस ने सभी 70 विधानसभा सीटों पर पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन जनता को अपनी ओर आकर्षित करने में नाकाम रही। इसको लेकर हमने कांग्रेस नेता चंद्र मोहन शर्मा और अनुज आत्रे से बात की तो उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ने सत्ता के खिलाफ वोट दिया है। उनका कहना है कि भले ही कांग्रेस को वोट कम मिले हों, लेकिन जनता ने उनकी आवाज को सुना है और दिल्ली की सत्ता में बदलाव किया है। कांग्रेस नेताओं ने यह भी दावा किया कि यह चुनाव उनके लिए एक सकारात्मक संकेत है, क्योंकि उन्होंने हर सीट पर मजबूती से चुनाव लड़ा है और जनता तक अपनी बात पहुंचाई है। नेताओं ने कहा कि पार्टी अपनी गलतियों से सीखेगी और आने वाले समय में मजबूती से वापसी करेगी। चुनावी रणनीति की कमियों पर मंथन किया जाएगा और अगले चुनाव में कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ उतरेगी। खाता नहीं खुला, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमने तीसरी बार दिल्ली के सामने उन मुद्दों को रखा है जिन मुद्दों को दिल्ली की जरूरत थी। और भले ही खाता ना खुला हो, लेकिन आज हमारी 70 सीटों के ऊपर जो प्रेजेंट थी वो बीजेपी को भी टेंशन दे रही थी, वो आम आदमी पार्टी को भी टेंशन दे रही थी। और ठीक वैसा हुआ भी। 70 विधानसभा चुनाव में जैसे जैसे वोट प्रतिशत या जैसे जैसे इलेक्शन उठा और कांग्रेस का उम्मीदवार लड़ा, उसका कहीं एक घटक पे असर तो पड़ा। और जो प्रेजेंट में हमें कम मानते थे आज दिल्ली में, आज उनको ये मानना पड़ा कि कांग्रेस का वजूद दिल्ली के अंदर है। ये प्रेजेंट हमने सामने रखा है दिल्ली वालों के। देखिए, कांग्रेस का खाता ना खुलना निश्चित तौर पे स्वाभाविक तौर पे एक निराशा भरा रहा है। जो हमें उम्मीद थी इस चुनाव में कि हमारी कुछ सीटें कन्वर्ट होती और हमारा वोट परसेंट भी अच्छी तादाद में बढ़ता, लेकिन दिल्ली की जनता ने इस बार मैंडेट तो दिया है, अपना वोट तो दिया है और वर्तमान की सरकार के विरोध में वोट दिया है, आम आदमी पार्टी की नाराज़गी में वोट दिया है। और ये दिल्ली की जनता का एक परंपरा रही है कि पिछले कितने भी चुनाव हुए 93 से लेकर के आज तक, जिसकी भी सरकार बनाई है उन्होंने प्रचंड बहुमत से बनाई है। कांग्रेस पार्टी पूरी शिद्दत से लगी थी कि इनकी सरकार की विदाई होनी चाहिए। जिस तरह से ये झूठी सरकार, जिस तरह से भ्रष्ट सरकार दिल्ली में राज कर रही थी, इनको हराना ध्येय था और हम अपने ध्येय में कांग्रेस पार्टी कामयाब हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन
ये लोग जिस तरह से लगा रहे हैं, हमने तो कभी इन पे आरोप नहीं लगाया। ये लोग तो भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ करके हमारे को 10 से 12 प्रदेशों में नुकसान पहुंचा चुके हैं। अभी हरियाणा में चुनाव हुए, वहाँ देख लीजिए, चाहे ये गुजरात गए हों, चाहे हिमाचल गए हों, चाहे ये गोवा गए हों, हर प्रदेश में जाकर के इन्होंने वोट कटवा की भूमिका निभाई है और बीजेपी को मदद की। लेकिन हमने किसी को मदद नहीं की। हमारा ध्येय था कि इनको, हमारा तो स्पष्ट तौर पर मानना था कि इनकी सरकार हटानी है और उसमें हम कामयाब हुए। पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार पुलिस ने गश्त के दौरान नागराज मार्ग से 2 स्नैचरों आलोक सिंह और अर्जुन को गिरफ्तार किया है, जो चोरी के मोबाइल बेचने की फिराक में थे। तलाशी के दौरान उनके पास से 6 चोरी के मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, जो अलग अलग थानों में दर्ज FIR से जुड़े पाए गए थे। आरोपियों से अपराध में इस्तेमाल की गई चोरी की बाइक भी बरामद हुई है। पुलिस जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपी पहले भी चोरी और स्नैचिंग के मामलों में शामिल रह चुके हैं। उनके खिलाफ प्रीत विहार थाने में कई धाराओं में FIR दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोकनगर पुलिस थाने की टीम ने स्नैचिंग के एक मामले को सुलझाते हुए 2 किशोरों को गिरफ्तार किया है। जब शिकायतकर्ता अक्षय गोस्वामी अपने फोन पर बात कर रहे थे, तभी अचानक एक सफेद बाइक पर आए 3 लड़कों ने उनका मोबाइल छीन लिया और नोएडा की ओर भाग निकले। शिकायतकर्ता ने तुरंत FIR दर्ज कराई और पुलिस थाने में सूचना दी। पुलिस ने ACP कल्याणपुरी के निर्देश पर SHO न्यू अशोकनगर की देखरेख में एक टीम गठित की और CCTV फुटेज की जांच की और गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर लगातार 4 से 5 घंटे की मेहनत के बाद आरोपियों की पहचान कर ली। माता पिता की मौजूदगी में दोनों किशोरों को हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ के दौरान उन्होंने अपराध स्वीकार कर लिया और छीने गए मोबाइल फोन का ठिकाना भी बताया, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने बाइक भी जब्त कर ली है। मामले की आगे की जांच की जा रही है। PM उदय योजना के तहत पूर्वी दिल्ली के विश्वासनगर गली नंबर 12 में एक सिंगल विंडो कैंप लगाया गया। इस कैंप का मुख्य उद्देश्य उन लोगों को मदद पहुंचाना है जिनका घर अनधिकृत कॉलोनियों में स्थित है। इन लोगों को अब दिल्ली में उनके मकान के मालिकाना अधिकार मिलेंगे। कैंप में शामिल एक लाभार्थी ने संवाददाता से बात करते हुए कहा कि उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब सरकारी दफ्तर उनके घर के पास ही आ गया है। उन्होंने बताया कि वे पहले DDA और SDM कोर्ट के चक्कर काट कर थक गई थी, लेकिन अब उनका काम घर के पास ही आसानी से हो सकेगा। अभी तो अच्छा है, क्योंकि वो कॉल करके मुझे कुछ डिफिशेंसी हमारी निकली हुई थी, तो पहले मैंने किया था, तो फिर डिफिशेंसी निकली तो मैम ने फिर बोला कि आप आइए, हम आपका सॉल्व करते हैं। तो फिर उन्होंने बुलाया मुझे, मैं गया तो बड़ा अच्छा से उन्होंने सॉल्व किया और जो भी डिफिशेंसी थी उन्होंने खुद मुझे अच्छा से समझा के फिर उन्होंने बोला हमारा कैंप भी लगता है तो आप आइए। तो मेरी माता जी थी नहीं यहाँ, तो मैंने फिर उनको बुलाया, तो फिर आई, तो आज कैंप लगा तो उन्होंने इन्फॉर्म किया मुझे पहले, तो मैं आया तो प्रॉपर बड़ा कोऑपरेटिव हुआ जी। हमारे घर पे गए थे कि भाई रजिस्ट्री करा लो जिनकी ना हुई है, तो मैंने बोला था कि भैया ऐसे ऐसे काम है, मेरा दोस्त में रह गया है, तो कहने लगे आप मैडम आ रही है उनसे काम करा लो, जाके आज ही कर देंगे तुम्हारा काम। कितना अच्छा लगता है जब घर के पास ऑफिस? मैं बहुत अच्छा लगा भैया, हमने बहुत धक्के खाए हैं वहाँ पे, DDO ऑफिस भी खाए, नंदनगरी भी बहुत धक्के खा रहे हैं हम। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।